आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के फल महात्म्य को समझेंगे। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप 5वें अध्याय का फल महात्म्य सुनिए। एक समय पर एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम भैरव था। वो दुष्ट अर्थात दुराचरणी था और संध्या पूजा भी करता नहीं था। और इसी जीवन में उसे अरुणा नाम की एक स्त्री मिली। वह स्त्री व्याभिचारिणी थी। एक दिन वह स्त्री ने अपने दुष्कृत्यों में अड़चन रूप होकर भैरव का मौत निपजाया। भैरव यमलोक पहुंचा। वहां कितने समय तक नरक यातना भोग कर उसने फिर से जन्म लिया। इस जन्म में वह गिद्ध बना। अरुणा भी उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। उसने भी बहुत लंबे समय तक नरक में निवास स्थान किया और उसके बाद उसे सुग्री का नया जन्म मिला। गिद्ध और सुग्री दोनों एक ही जंगल में रहने लगे। एक दिन गिद्ध की नज़र उस सुग्री पर गई और गिद्ध को अपने पिछले जन्म का ज्ञान हुआ। गिद्ध ने सुग्री को मार डाला और मृत्यु को प्राप्त हुई सुग्री के हाड़ पिंजर वहां पर पड़े रहने वाले एक मनुष्य की खोपड़ी में जाकर गिरे। उसी वक्त एक शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने गिद्ध को मार डाला। गिद्ध के हाड़ पिंजर भी उस खोपड़ी में जाकर गिरे। यमदूत उन दोनों को यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, तुम दोनों बहुत बड़े पापी हो, लेकिन तुम्हारे हाड़ पिंजर एक ब्रह्मज्ञानी योगी की खोपड़ी में पड़ने से तुम्हारे सभी पापों का नाश हुआ है, क्योंकि वह योगी श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था, इसलिए वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था। वह योगीराज की खोपड़ी में तुम्हारे हाड़ पिंजर पड़ने से तुम दोनों पवित्र हुए हो। यमराज की यह बात सुनकर उस गिद्ध और सुग्री को बहुत ही आनंद हुआ। इतना ही नहीं, लेकिन उसको अपना असली स्वरूप भैरव और अरुणा का जन्म भी प्राप्त हुआ। उसके बाद उन दोनों के जीवन में बहुत सुधार आया। दोनों ने तभी से ही नित्य श्रीमद् भागवत गीता का पठन करना शुरू किया। उन दोनों पर श्रीमद् भागवत गीता जी के पुण्य प्रभाव की बहुत गहरी असर हुई। वो दोनों जीवन भर नियमित श्रीमद् भागवत गीता का पठन करते रहे। जो योगी की खोपड़ी में उनके हाड़ पिंजर को स्थान मिलने से उनका उद्धार हुआ था, उस योगी जी को श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय का पुण्य प्राप्त हुआ था। इसलिए यह दोनों भी श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय का पठन और श्रवण करने लगे। ऐसा करते करते बहुत समय पसार हुआ। उसके जीवन का अंत बहुत ही नजीक आया। तब गीता जी के 5वें अध्याय पर संपूर्ण श्रद्धा के फल पर उन दोनों का उद्धार हुआ और उसको लेने के लिए आने वाले विमान में बैठकर आनंद के साथ वैकुंठ धाम पहुँचे।